कोइस लाइन इसके मध्य से ही गुजरती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चर्चा में रहे स्थलों में से प्रमुख चर्चा में स्थल रहा है लाल सागर। कौन सा जी? तो लाल सागर। नए हमले हुए हैं हाल ही में, लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले हुए हैं। यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने जहाज को डुबोने का दावा किया, अर्थात हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं। यह हिंद महासागर में स्थित है। लाल सागर कहाँ पर? लाल सागर कहाँ पर? हिंद महासागर में, ये उत्तर पश्चिम में मौजूद है। बाब अल मंदेब जल संधि के माध्यम से यह अदन की खाड़ी से और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है जी? तो बाब अल मंदेब जल संधि, जो कि अरब सागर से इसको जोड़ता है। बाब अल मंदेब यहीं पर है। और यहाँ पर क्या है? तो स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ गया है। बाब अल मंदेब की सहायता से यह अरब की खाड़ी से जुड़ गया है। तो इसको ध्यान में रखने वाला चीज है। यहाँ पर अदन की खाड़ी इसको कहते हैं। अदन की खाड़ी के माध्यम से ही यहाँ पर अरब सागर से जुड़ा हुआ। अरब सागर यहाँ पर है और ये अदन की खाड़ी यहाँ पर है और बाब अल मंदेब जल संधि यहाँ पर है। यह पश्चिम में मिस्र, पश्चिम में कहाँ है जी? तो इसके मिस्र है। मिस्र यहाँ पर है। सूडान, इरिट्रिया सब के सब इसके पश्चिम में है। ये देख सकते हैं इरिट्रिया, सूडान इसके पश्चिम में है। पूरब में सऊदी अरब और यमन है। पूरब में सऊदी अरब और यमन है। उत्तरी भाग में विभाजन, उत्तर में लाल सागर दो भागों में विभाजित हो जाता है, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। एक हो जाता है, ये जो है स्वेज की खाड़ी कहा जाता है इसको, और यहाँ पर जो है अकाबा की खाड़ी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखने वाला चीज है आगे जाकर यह। अब देख लेते हैं, इसमें विश्व का सबसे अधिक लवणीय समुद्री जल पाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक लवणीय समुद्री जल पाया जाता है। क्यों इसकी लवणता अधिक है? तो यह एक तरह से बंद, कोई भी यहाँ पर बंद सागर न है। यहाँ से जल निकलने में आने में बहुत कठिनाई होती है। तो यहीं पर जल हमेशा बने रहता है और इधर एक ही जगह पर बने रहने के कारण, कम से कम लहरों चलने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षारीयता, बहुत ज्यादा अम्लीयता पाई जाती है, लवणीयता पाई जाती है सबसे ज्यादा। क्या यहाँ पर एक और कारण है, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती है तो कम ताजा जल यहाँ पर प्राप्त होता है और कम ताजा जल प्राप्त होने के कारण लवणीयता हमेशा बढ़ती ही जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी नदी गिरती नहीं, कैसे कि ये सब के सब मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये सब के सब मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसमें नदी कैसे गिर सकती है? मरुस्थलीय नदी बनेगी तभी ना गिरेगी, इसीलिए यहाँ पर नदी है नहीं, ना नदी लाकर जल देती है, ना तो वर्षा आता है, कम ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी लवणीयता बढ़ती चली जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा में रहे स्थल के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है तियानशान या फिर तिएक्सियान रीफ। तिएक्सियान रीफ के ही संदर्भ में देखने वाले हैं। तिएक्सियान रीफ, ये जो है थीटू द्वीप, सुबी रीफ, सैंडी के, विट्सन रीफ, ये सभी देश द्वीप है। पहले इसके संदर्भ में पढ़ लेते हैं। थीटू द्वीप जो है चीन के दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस की महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थीटू द्वीप के निकट विवादित तिएक्सियान रीफ पर कब्जा कर लिया है। तिएक्सियान रीफ पर कब्जा कर लिया है, जिसे पाग आसा द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है, तिएक्सियान रीफ पर कब्जा कर लिया है। तिएक्सियान रीफ के बारे में देख लेते हैं। इसका वैकल्पिक नाम सैंडी के, इसका वैकल्पिक नाम क्या है जी? तो सैंडी के। इसका यह एक स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा है। इन सभी को क्या कहते हैं जी? तो ये स्प्रेटली द्वीप समूह कहते हैं। स्प्रेटली द्वीप समूह का एक हिस्सा है सैंडी द्वीप, सैंडी के। यह चीन का दावा है कि सैंडी के एक प्राकृतिक स्थल रूप है, न कि मानव निर्मित। अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत यह इसे 12 समुद्र मील या 22 किलोमीटर समुद्र का अधिकार देता है, जो थीटी द्वीप के साथ ओवरलैप करेगा। सैंडी के चारों ओर, सैंडी के नामक जो द्वीप है, इसके चारों ओर क्षेत्रीय समुद्री का दावा पास के सुबी रीफ को रणनीतिक बढ़त देगा। सुबी रीफ जो है चीन के पुनर्निर्मित और सैन्यकृत गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है।